I'm reading from here. The quadratic equations are those equations with highest power 2 on its variable. ऐसी कोई सी भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी और इक्वेशन मीन्स साइन ऑफ इक्वालिटी होगी तो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद नहीं है, इफ द is not there but the variable is having highest power 2, so it will be quadratic, but it will be quadratic expression, not an equation. ठीक है, quadratic equation हो या expression हो, equation और expression में the difference क्या है? We have the sign of equality. In expression there is nothing like sign of equality. That's not an equation, but it is an expression with all the variables, coefficients, terms, and the highest power is 2. Okay, in the second point, an equation with the highest exponent of variable, usually x, जो usually हमारा variable होता है वो x होता है, is a square. Same thing. Okay, a quadratic equation of the second degree वही वाली बात है, मैंने एक अदर वर्ड्स में इसको वही कहा गया है सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री को हम क्यूब कहते हैं, वन डिग्री जिसमें होता है उसको हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो सेकंड डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर होगी 2 यानी स्क्वायर टर्म होगी, मीनिंग इट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। ओके, the standard form of a quadratic equation is, equation कह लें, expression कह लें, is y equals to, what y here is, it's the function, it is the graph. Y equals to a x square plus bx plus c. अच्छा, अब sir x to variable है. What about a, b and c? So a, b and c are the numbers, and ये जो a है ना x square के साथ, that cannot be 0, that can never be 0. If a is 0 तो quadratic equation होगी ही नहीं, quadratic equation होगी ही नहीं अगर पहला 0 हो गया। देखो इसने b और c के बारे में कुछ नहीं बताया, b और c भले 0 हो, a 0 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, all quadratic equations graph, जितने भी quadratic equations हैं या expressions हैं, जब हम उनके graph बनाते हैं तो graph क्या होता है? into a curve of some kind. graph हमेशा बनेगा, जैसे linear equation थी उसका graph हमेशा straight line बनती है, straight line बनती है। तो quadratic equation का graph जब कभी भी बनाएंगे हमेशा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनेगी, कर्व बनेगा। क्या बनेगा? कर्व बनेगा। ओके, रीडिंग, ऑल क्वाड्रेटिक्स विल हैव टू सॉल्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनके दो आंसर्स होंगे। क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो आंसर उसको जब सॉल्व किया जाएगा तो उसके पॉसिबल आंसर्स क्या होंगे? 2 होंगे। इफ यू रिमेंबर, याद है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 के अंदर आंसर आते हैं। ठीक हो गई बात? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होंगे उनके हमेशा दो आंसर्स आएंगे, बट नॉट ऑल मे बी रियल सॉल्यूशंस, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी के रियल सॉल्यूशंस हो। अब ये रियल क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द फर्दर स्लाइड। ax square plus bx plus c equals to 0. Repeating, ax square plus bx plus c equals to 0. देखो, it is same. क्या है? सिर्फ y की जगह 0 है। Is known to be the general form of the quadratic equation. ये फॉर्म क्या कहलाती है? This is actually the quadratic equation की general form. If anyone has to ask any question from the first slide, please ask me right now. If you are having no question,
then I'll continue. Okay, I'm continuing it. Excuse me, sir. Excused. नाम बताइए. अमारा. Yes, बेटे. सर जब आप बात कर रहे हैं इसमें से कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस थोड़ी सी लैग हो रही है बीच में से, तो वो कंफ्यूजन हो जा रही है आपकी बात के बीच से. अच्छा. Okay, let me ask. क्या जैसा अम्बारा ने कहा ऐसा हर किसी के साथ है? Yes or no? Just comments में मुझे बताइए. No. ठीक है, तो अम्बारा देखो बाकी सबको आवाज सही आ रही है. ओके ओके, थैंक यू. स्टॉप रिप्लाइंग प्लीज. अच्छा, ओवेस के साथ भी मसला है. वेदा इज आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. यस सर. शकीब साहब को प्रॉब्लम थी बट नाउ ही इज सेइंग अब नहीं हो रही, अब आवाज सेट है. तो आई होप मैं थोड़ा सा और लाउडली बोलता हूँ. इतना लाउडली चलेगा? मंश साहब कह रहे हैं भाई शुरू से आवाज सेट है. जय कुमार ओ जे भी कह रहे हैं कि हाँ भाई उनको भी प्रॉब्लम है. चलो, I'll try to speak more louder like this. Okay, continuing now. सर जी सर मुझे तो स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही. ये कौन है? इंशा. इंशा एक काम कीजिए बेटा, डिस्कनेक्ट कीजिए, वापस से ज्वाइन कीजिए. सबको स्क्रीन तो नजर आ रही है. Insha, do it because I have to continue. We are having less time. So, look here. From the top, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ी है ना, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट की तरह आपको समझाने के लिए बनाया है. क्या है भाई? हैविंग हाईएस्ट पावर 2. सर पढ़ाई नहीं, मुझे तो नजर ही नहीं आ रही. या अल्लाह. इंशा, जी सर. इट वाज यू. आपको नजर नहीं आ रही Yes. बेटा अभी भी? नहीं. चलो फिर मैं एक और दफा डिस्कनेक्ट करके मैं रिकनेक्ट करता हूँ. सॉरी एवरीवन फॉर दिस. इंशा की तरफ से सॉरी. सॉरी टू. हाँ. लेट मी नो इंशा, अब नजर आया? या मच बेटर. अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र. आई एम नाउ कंटिन्यूइंग. ओके, अ फ्लो चार्ट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2. Sorry. Next, this part, third level of the flowchart. There are always two solutions. Remember, the solutions are also known as ROOTS, roads. To the quadratic equation, there are always two solutions. अब वो दो solutions किस तरीके की हो सकती हैं? Look here, both could be same. दोनों solutions same हो सकते हैं. यानी आंसर आया +4 मे बी. तो क्या कहलाएगा? रिपीटेड रूट्स. क्या कहलाएगा? रिपीटेड रूट्स. ओके, नाउ आई एम रीडिंग दिस वन.
both could be real numbers known as real roots. अब दोनों क्या हैं? real numbers हो सकते हैं. real numbers मतलब the natural numbers, the whole numbers, the integers, the decimal points. Okay, अगर दोनों real numbers हैं तो वो real roots कहलाएंगे, यानी they really exist. अब देखो इधर, one or both of the solutions could be unreal. Unreal का मतलब क्या होता है? Like this, x equals to under root minus 12. Because under root के अंदर minus आ गया तो we cannot get a solution. We have to leave our answer over here. So that's why इसका मतलब क्या है? इसका आंसर एक रियल नंबर आ ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं. सेम इज, और हम ऐसे कह सकते हैं x इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 16. मुझे पता है पॉजिटिव 16 का स्क्वायर रूट 4 और माइनस 4 होता है, लेकिन नेगेटिव 16 का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है. दैट्स व्हाई. तो इस तरीके का अगर आंसर आ जाएगा तो दे विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स रूट्स. ओके, continuing now. These are some examples of quadratic equation. Look here please. 3x squared plus 2x plus 4 equals to 0. What it is? A quadratic equation. कैसे पहचाना? देखो वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? x यूज हुआ है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. ओके, इक्वालिटी का साइन है यस. तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. x पावर 2 मौजूद है, x पावर 1 मौजूद है, a number without variable मौजूद है. All the three things are present here like I told you. इसको अभी जल्दी से मैच करके बताता हूं मैं. Look, पीछे मैंने बताया कि it was ax square plus bx plus c equals to 0. This is what the general form of a quadratic equation. ठीक है, ax square. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे the value of a is 3 plus का plus bx, so the value of b here is 2 plus c, यानी ये plus c जो है, c जो है वो एक ऐसा नंबर है जो विदाउट वेरिएबल है. तो c की वैल्यू हमें क्या नजर आ गई? 4. फाइन. इक्वल टू 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. इज इट ओके? अब देखो बेटा, when we look here, मेरे पास साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद है. यस, ओके. तो ये एक इक्वेशन तो है. अब क्वाड्रेटिक है या नहीं कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है? वेरिएबल जो यूज हुआ है दैट इज x. ओके, ठीक है. x की हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है? x की हाईएस्ट पावर 2 है. So yes, this is also a quadratic equation. This is also a quadratic equation. लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं ax square plus bx plus c equals to 0 से, तो a की जगह मुझे नजर आया 9. The value of a is 9. Okay. bx, क्या ऐसी कोई सी भी टर्म मौजूद है जिसके साथ x पावर 1 मौजूद हो? नो, ये टर्म तो मौजूद है ही नहीं. तो b क्योंकि मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स का मतलब ये है b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू क्या है? अब देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, लेकिन यहाँ पे है माइनस. तो c की वैल्यू एक्चुअली होगी -64. वैल्यू ऑफ c इज -64. सो ये बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें b 0 है, a 0 नहीं हो सकता. दैट वाज द कंडीशन. a कैन नेवर बी 0 for the conditions of quadratic equation. Okay, okay. What about this? I have to remove this. So now पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ये साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद है? यस सर मौजूद है, लेकिन सर इक्वल्स टू 0 नहीं है. तो ठीक है, 25 को ऑन वी विल शिफ्ट 25 टू द लेफ्ट हैंड साइड.
एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। ये हमने सिर्फ और सिर्फ 25 को लेफ्ट हैंड साइड पे बुला लिया, क्योंकि उसको वहां पे बुला लिया 25 वाज पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू 0 बिकॉज उस साइड पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है जी। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर इक्वेशन तो है, साइन ऑफ इक्वलिटी है, वेरिएबल है एक्स, एक्स जो यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यस सर 2 है। ओके लेट्स कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में या यहाँ पे तो कोई नंबर मौजूद नहीं है, इट मींस 1 मौजूद है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मौजूद नहीं है, दैट मींस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो a इक्वल्स टू 1। खाली x वाली कोई टर्म है? नो, सो b इक्वल्स टू 0। c पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, ओके। कौन सा नंबर? 25। इज इट ओके? ठीक है, continuing the last example. I have to remove it. Okay, now it says, I'm solving it here, writing it here, 4 minus 2x minus 3x square equals to 6। ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? यस है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में मौजूद है? नो, ये वैसा नहीं है। तो क्या करना, क्या कैसे पहचाना भाई नहीं है? क्योंकि सर इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 6 है। चलो जी इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 6 को तो बुला लेते हैं। लेट्स चेक, ये 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसे यहाँ पे रहेंगे, तो -6 प्लस 4 minus 2x minus 3x square equals to 0. We can solve these both and the answer will be -2. So -2 minus 2x minus 3x square equals to 0. अगर मैं इसको इस ही फॉर्मेट के अंदर चेक करना चाहूं तो x स्क्वायर के साथ कौन मौजूद है? -3 मौजूद है, so the value of a is -3। खाली x वाली टर्म के साथ कौन मौजूद है? सर इट इज -2, so the value of b is -2 and without variable कौन है? सर it is also -2, so the value of a here is -3, value of b is -2 and the value of c is -2। तीनों ही माइनस में ना। सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सबको, ये जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वाली, इन सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। फर्क क्या होगा? ये सब पॉजिटिव हो जाए। लेट मी शो यू। देखो माइनस का 3x स्क्वायर राइट हैंड साइड पे गया, ये भी वहां पे जाएगा, ये भी वहां जाएगा, ये भी वहां जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल टू 0 ऐसा कर ऐसा। सो इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 2x पॉजिटिव का हो गया और खाली जो 2 था वो भी पॉजिटिव का हो गया। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर ये भी है। इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ ये फर्क है, लुक हियर, ये सब हो गए पॉजिटिव। इज इट फाइन? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल थी और साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया हाउ टू आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b 0 होगा या खाली c भी 0 हो सकता है। Is it fine? Now continuing. Sorry, excuse me. What is this? Reading this. All quadratic equations graph into a curve of some kind. Usually it is पैराबोला। व्हाट इज अ पैराबोला वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? पैराबोला इज अ यू कर्व्ड शेप, यू शेप्ड कर्व।
एक ऐसा कर्व जिसकी शेप यू जैसी हो। अब वो यू बहुत मोटा यू हो सकता है, बहुत पतला यू हो सकता है, ठीक है, सीधा हो यानी अपवर्ड फेसिंग हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है, लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो अ यू, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, एंड ये जो बॉक्स के अंदर मैंने ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। इज इट फाइन? ये है क्या पैराबोला? होता क्या है, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस को, दोनों में से किसी को भी ग्राफ पे प्लॉट किया जाएगा, तो हमेशा एक कर्व बनता है, हमेशा कर्व बनेगा, कोई ना कोई काइंड होगा। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या बनता है, पैराबोला। हमेशा पैराबोला बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ पैराबोला ही बनेगा, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग। मोस्टली पैराबोला बनेगा। अब व्हाट इज पैराबोला, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। प्लीज लुक हियर, पैराबोला बेसिक्स। नाउ पैराबोला कैसे पहचानेंगे हम कि ये जो कर्व बना है ये पैराबोला है भी या नहीं है? तो पैराबोलास हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप एवरीवन नोज व्हाट लाइन ऑफ सिमेट्री इज। मैं फिर भी आपको वापस से जल्दी से बता देता हूँ। A line of symmetry is a straight line which could be vertical, horizontal or diagonal. Any way of any type of diagonal, किसी भी तरीके की हो सकती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, a line of symmetry, एक line of symmetry होगी। So in the case of parabola दो ही तरीके की line of symmetries हैं, या तो vertical होंगी या तो, बल्कि वर्टिकल ही होती है इसके अंदर, क्योंकि u का जब कभी भी हाफ किया जाएगा उसको बीच में से किया जाएगा। अब देखो, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, जस्ट फोकस ऑन दिस कर्व, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन ऑफ सिमेट्री ने किया क्या किया, इसने इस यू शेप को दो इक्वल हाफ में ज्वाइन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। दिस एरिया एंड दिस एरिया, they both are equal. सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी इज नॉट द कंडीशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री की दो कंडीशन है, इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। चलो लुक हियर, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला divides the parabola into two equal halves that are reflections of each other. जैसे कि I am standing in front of any of the mirror, तो जो शीशे में इमेज होगा और जो मैं रियल में मौजूद हूँगा, हम दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगे, ऑब्वियसली। सेकंड थिंग, बिल्कुल इक्वल होंगे, जी हाँ इक्वल होंगे, लेकिन हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस भी होंगे। ओके, last point which is very much important, it intersects at parabola at its vertex। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब इस वर्टेक्स को समझा रहा हूं मैं। वर्टेक्स इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टेक्स कौन सी जगह है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सी चीजें इंटरसेक्ट होंगी? दो चीजें। जब कभी भी लाइन ऑफ सिमेट्री इंटरसेक्ट होगा पैराबोला से, लाइन ऑफ सिमेट्री जिस जगह पे पैराबोला को टच करेगा, नाउ लुक हियर, लाइन ऑफ सिमेट्री ने पैराबोला को टच कहां पे किया? इस वाले ग्राफ में इधर किया। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? सर यहां पे टच किया। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? सर यहां पे टच किया। तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, और ये भी वर्टेक्स है।
वर्टेक्स क्या होता है, अब मैं ऐसे बताता हूँ आपको। ये यू बनाया मैंने, इसका कोई ना कोई बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होगा कि जिसके नीचे यू नहीं जा सकता, और वहीं से लाइन ऑफ सिमेट्री भी गुजरेगी. सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली द वर्टेक्स. The point of intersection of line of symmetry and the parabola is known as vertex. Remember this. Now, for this level right now, you must understand these things. ठीक है, तो I have defined parabola as well. Now let's check what's next. अब देखो बेटा, पैराबोला को मजीद मैंने बोला था ना, पतला यू हो सकता है, मोटा यू हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा. पहली बात, यू शेप्ड होगा. वेरी फर्स्ट थिंग, पैराबोला क्या होगा, यू शेप्ड होगा. दूसरी बात, या तो अपवर्ड फेसिंग होगा या तो डाउनवर्ड फेसिंग होगा. ओके, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी. बिल्कुल, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, पैराबोला. ठीक है, पैराबोला की एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी और एक वर्टेक्स होगा. ऑब्वियसली लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वर्टेक्स भी मौजूद होगा. नाउ दिस इज एन a quadratic equation, x square plus 6x plus 9. जब हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहा तो उसका कर्व बना इस तरीके से. लुक एट द फर्स्ट वन. क्या ये यू शेप्ड है? यस. ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर, इट इज ओपनिंग अपवर्ड, इट्स फेसिंग अपवर्ड. ठीक है. Is it having a line of symmetry? Yes sir, this is the line of symmetry. Line of symmetry और पैराबोला ने टच कहां पे किया? At this point. At this point. उस पॉइंट को हमने बताया हुआ है -3,0. सो वर्टेक्स को अगर कोऑर्डिनेट्स में बताना चाहें, वर्टेक्स एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स में ही बताया जाएगा, तो वो क्या होगा? For the very first, it is -3,0. Okay. Now moving to the second graph. The equation is 1/3x square minus 2x plus 9. जब हमने इसका कर्व बनाया तो भाई इस तरीके का बना. Okay. क्या ये U shaped है? Yes. Is it opening upward or downward? Sir, it is opening upward. It is facing upward. Is it having a line of symmetry? Yes, it is having a line of symmetry. क्या इसके पास वर्टेक्स है? Obviously line of symmetry और पैराबोला ने जहां इंटरसेक्ट किया वो है इसका वर्टेक्स. And for second graph the vertex is 3,6. Fine. Third graph. Equation देखते हैं पहले तो. अब मुझे बताना इसका डाउनवर्ड फेस क्यों है, या मैं आपको बता दूंगा. चलो, y equals to 1/10 x square. Y equals to 1/10 minus 1/10 x square plus 1. Repeating, y equals to -1/10 x square plus 1. अब ये बात याद रखिएगा बेटा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है हम उसको a कहते हैं ना. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या कहते हैं? a. कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? a. यहाँ पे a क्या था? सर यहाँ पे था a1. ओके. पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? सर इट वाज पॉजिटिव. यहाँ पे a क्या है? सर हियर a इज 1/3. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर हियर इट इज आल्सो पॉजिटिव. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? सर द वैल्यू ऑफ a इज -1/10. अच्छा बेटा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं सर, पॉजिटिव नहीं है. यहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव है. ओके, व्हाट अबाउट दिस? a की वैल्यू क्या है? -4. नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है. a की वैल्यू क्या है? +5. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? -1/4. तो देखो, क्या ग्राफ या पैराबोला अपवर्ड फेस करेगा, डाउनवर्ड फेस करेगा? इट डिपेंड्स
whether the coefficient of the highest power, or simple कह देते हैं the coefficient of x square is positive, so the parabola will always face upward. देखो एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है. All these three are facing upward because positive, positive, positive. They all are facing upward क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इन तीनों इक्वेशंस के अंदर that is actually positive. अच्छा सर, अब ये डाउनवर्ड है, ये वाला डाउनवर्ड है, ये वाला डाउनवर्ड है और ये वाला डाउनवर्ड है ना? क्यों? क्योंकि इसके साथ इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है. तो हमें यहाँ से एक और बात पता चल गई कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो वो यू शेप बनेगा, ऊपर अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा. अपवर्ड फेसिंग तब होगा जब एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा. आई होप यू ऑल आर वेरी मच क्लियर टिल हियर. ओके, सो प्लीज लुक हियर. जो चीजें अभी मैंने समझाई ना बेटा, उसको मैंने एक फ्लो चार्ट के अंदर समराइज करने की कोशिश की है. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is actually a U-shaped curve. That is usually parabola, not always, but usually it is a parabola. ठीक है, दो possible solutions निकल रहे हैं. I am reading this one first. If the coefficient of the square term, a coefficient of a square term कौन होता है? Sir, a होता है. ठीक है, यानी सीधी सीधी बात ये क्या कह रहा है कि if a is positive, so the U-shaped curve is faced upward. अगर positive है तो upward. Now, second condition. If the coefficient of the square term, once again, coefficient of the square term यानी a. If a is negative, so it is facing, the U-shaped curve is faced downwards. Negative होगा तो downward होगा, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा. प्लीज इसको याद रखिएगा. अब look here. An example of upward facing U-shaped curve of a quadratic equation. Let's check what the equation is. So it is 2x squared plus 4x plus 5. Here the value of a is 2, the value of b is 4 and the value of c is 5. ठीक है, क्या b और c के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि फेस अपवर्ड होगा या फेस डाउनवर्ड होगा? नो, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन a. बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर ये तो पॉजिटिव है, तो देखो क्या ये अपवर्ड फेसिंग है? यस, अपवर्ड फेसिंग है. ओके, क्या इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, यानी ये एक तो एक पैराबोला है एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री इज समवट हियर. इसने क्या किया? इस पैराबोला को दो इक्वल हाफ में तोड़ दिया. ओके जी, लाइन ऑफ सिमेट्री ने जहां पे इसको इंटरसेक्ट किया, दिस इज नोन एज वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? देखो बेटा यहां पे समझा रहा हूं मैं. वर्टेक्स अगर अपवर्ड फेसिंग है तो वर्टेक्स का मतलब मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला या ऑफ द कर्व, सबसे नीचे वाला पॉइंट. वर्टेक्स क्या होती है? हद होती है, लिमिट होती है, बॉर्डर होता है. यानी अगर
पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है तो इस पॉइंट से चलो लेट मी राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स एज वेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वर्टेक्स इज -1,3 -1,3 अब जिसका मतलब क्या है कि -1,3 से नीचे ग्राफ जा ही नहीं सकता। कौन सा वाला? ये वाला ग्राफ। जब कभी भी हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं यही वाली इक्वेशन की तो वर्टेक्स इज -1,3 तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? मिनिमम पॉइंट, मतलब इसके नीचे नहीं जा सकता। सबसे निचला हिस्सा ऑफ द पैराबोला, the lowest point of the parabola is vertex. Okay, it was upward. Now अगर डाउनवर्ड फेसिंग है तो क्या है? Let me see. Let me show you. Look here. Downward facing. What is the equation? It is here. Y equals to -x square minus 2x plus 8. Y equals to -x square minus 2x plus 8. Okay. So जल्दी से बताते हैं. The value of A is -1. The value of B is -2 and the value of C is +8. ये चीजें बता दी हमने, चीजें बता दी। Now because A is negative तो इसका फेस, इसके ग्राफ का फेस डाउनवर्ड होना चाहिए। सीधा U बनेगा कि उल्टा U बनेगा? सर उल्टा U बनेगा बिकॉज A is negative. ओके ना, यहाँ पे देखते हैं क्या इस ग्राफ का वर्टेक्स बन सकता है? यस बन सकता है। इट वुड बी समवेयर हियर। ओके, इसका मतलब क्या है सर? चलो वर्टेक्स, इस ग्राफ का वर्टेक्स का मतलब अब मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? मैक्सिमम पॉइंट। क्या होगा इसका मतलब? मैक्सिमम पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये एक उल्टा यू है। उल्टा यू मतलब इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकता। कर्व देखो, नीचे मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूं, आई एम सॉरी, मैं नीचे इसको और एक्सपेंड करना चाहूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर एक्सपेंड नहीं कर सकता। ये यहां से घूम के वापस आ गया, यानी इसको मैं क्या कहूंगा? पीक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पीक पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, vertex, if the parabola is facing upward, so the vertex is actually the lowest point, and if the parabola is facing downward, so the vertex is the maximum point. This is all for today's class.